अर्जुन देव साहब फरमाया था, हरि को विस्मृत करने से सदा बेइज्जती अर्थात अपमान होता है। भाई तव्हांखे इहा ॻाल्हि ख़बर आहे न कि कोई पढ़ियल लिखियल माण्हू अगरि किथे वञे त उनखे केतिरी इज़त मिलंदी आहे। उनजे लाइ माण्हू उथी बीहंदा आहिनि, उनजे लाइ माण्हू वेहण जी, खाइण जी, सुम्हण जी हर प्रकार जी व्यवस्था कंदा कि हू माण्हू सुठो आहे, ॾाढो पढ़ियल लिखियल आहे, ॾाढो सुठो माण्हू आहे। उन ई प्रकार सां अहिड़ा माण्हू बि ॾिठा हूंदव जिन माण्हुनि खे ॾिसी करे असां दर बंदि करे छॾींदा आहियूं। भई कोई मुंहिंजे दर ते शराबी अची वञे त मां दर बंदि कंदसि न चाहे करे बि बंदि कंदसि। कोई माण्हू गंदे सुभाउ जो आहे, ॾिसी करे पथर थो हणे, ॾिसी करे गारियूं थो ॾिए, उन माण्हू खां असां परे न हूंदासीं। त गुरु साहिब चवनि था कि जीअं उन माण्हू खां तव्हां परे था रहो न त गुरु साहिब बि तव्हां खां ईअं परे रही सघनि था अगरि तव्हां नाम न जपींदव। कल्ह मां हिकु घर में वियसि, उते गमी थी वई त उन घर जी जेका नूंहं हुई न उहा ॾाढो पाठ पूजा ॾाढो कंदी हुई। सुखमनी साहिबु, गुरु साहिब जी संजीव साहिबु, मतिलबु ॾाढो पढ़ंदी, ॾाढो पाठ पढ़ंदी। मां हीअं पुछोमांसि भई पाठ कीअं पियो थो हले त चई दीदी मां बंदि करे छॾियो आहे, मां पाठ पढ़णु बंदि करे छॾियो आहे। त मां पुछियोमांसि भाभी छो पाठ छो बंदि करे छॾियो अथव? चई मुंहिंजे घर में सुखमनी साहिब जो गुटको रखियल हो, उन गुटके खे दीमक लॻी वियो त उन खां पोइ वरी मां पाठ करणु बंदि करे छॾियो आहे। मां चयसि पोइ छा था कयो? त छा चई मां नाम सिमरन कंदी आहियां। मां चयसि नाम सिमरन कीअं कंदा? त ख़बर अथव हुनखे छा जवाबु ॾिनई? चई सुखमनी साहिब बि त चए थी नाम सिमरन कर, सुखमनी साहिब बि त चवे थी कि नाम सिमरन कर। पर ॾिसो अगरि तव्हांजे विहण जे लाइ प्लेटफॉर्म कोन्हे, सम्झो जिते तव्हां हींअर वेठा आहियो उन जॻह ते तव्हां वेठा आहियो, बाक़ी आसपास कीचड़ आहे, गंदगी आहे, कचो फर्श लॻो पियो आहे। हाणे तव्हां उते अखियूं बंदि करे वेही सघो था? तव्हांखे न हमेशह डपु लॻंदो मां अखियूं बंदि कयां, कोई कीड़ो मकोड़ो अची चप न पाए वञे, कोई नाम न अची वञे, कोई मुंहिंजे मथां गंदगी न फिटी करे वञे। ऐं अगरि साफ़ जॻह आहे, जीअं हाणे हिते तव्हां हॉल में वेठा आहियो, अगरि अखियूं बंदि करे वेहंदो त तव्हांखे इन ॻाल्हि जो डपु न थींदो इन ॻाल्हि जो डपु कि असांखे कोई कीड़ो मकोड़ो चप पाईंदो या कुझु थींदो न। त ॾिसो अगरि प्लेटफॉर्म असांजो मज़बूत आहे त असां ॾाढे आनंद सां नाम जपे सघूं था। अगरि प्लेटफॉर्म असांजो मज़बूत न आहे त असांजो मन लॻंदो ई कोन्हे, ऐं जिते मन न लॻे न उते फ़ाइदो ई कोन थिए। त हुन छा चई मां नाम सिमरन कंदी आहियां। नाम सिमरन कीअं कंदी आहियां? ख़बर अथव हुन मूंसां ख़ूब ॻाल्हाई, हुनजी सुखमनी साहिबु दीमक खाई विया न त हुन खां सुखमनी साहिब जो पाठ करणु न पियो पुॼे त हुन चई हाणे छा कयां, पाठ त करणु पुॼे कोन थो। इलाही माण्हू अहिड़ा अथव जिन खां पाठ करणु पुॼंदो कोन्हे, पोइ छा कयां? चई पोइ मां नाम थी वठी छॾियां। पोइ क्या अहिड़े गुरूअ जो नाम वरितई जेको चएसि तूं पाठ न कर, अमृत वेले वग़ैरह न उथ, तूं मन जेॾी महिल तुंहिंजो मन करे ओॾी महिल तूं परमात्मा जो नाम जप। त मां तव्हांखे ॿुधायां थी कि गुरु साहिब जो बि इहो जवाबु थींदो आहे कि जेॾी महिल मूंखे फ़ुर्सत मिलंदी तॾहिं मां तव्हांजा कमु करणु ईंदोसांव। भाई तव्हांजा ऐं मुंहिंजा रिश्ता अहिड़ा हुअणु खपनि कि तव्हांखे अगरि थोरी सी बि तकलीफ़ आहे न त मूंखे तकलीफ़ थियणु खपे। ऐं अगरि तव्हांजा मुंहिंजा रिश्ता अहिड़ा आहिनि कि ख़बर ई कोन थी पवे तव्हां बीमार आहियो, तव्हांजी तबियत ख़राबु आहे, तव्हांजी परिस्थितियूं ख़राबु थियूं हलनि त मां तव्हां वटि छो ईंदसि? असांजा रिश्ता ई कोन्हनि अहिड़ा। त भॻवान सां बि असांखे अहिड़ा रिश्ता बढ़ाइणा अथव। अगरि असां भॻवान सां रिश्ता सुठा ठाहींदासीं त परमात्मा बि असांखे टाइम ते कमु ईंदा, न त परमात्मा खे बि टाइम कोन अथव, सॼो संसार हलाइणो अथसि। पाताल पाताल लख आगासा आगास, अलाए घणा अहिड़ा पाताल, अलाए घणी अहिड़ा संसार अथसि परमात्मा जे अंडर में।
कंहिंखे कंहिंखे हलाए, कंहिंजो कंहिंजो सोचे। त भॻवान उन्हनि जो सोचींदो आहे जेके अमृत वेले उथी करे नाम जपनि था, उन्हनि जे लाइ सोचींदो आहे, उन्हनि जे दुख सुख में उन्हनि सां गॾु ईंदो आहे। अगरि तव्हां उन्हनि जे लाइ कुझु न कंदा त हू तव्हां लाइ छो कंदा? भई इहो रिश्तो त तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे। असां कंहिंजे लाइ कुझु न कंदासीं त असांजे लाइ केरु छो कंदो? इन करे मां संगत सां वेनिती कंदसि कि कोशिशि कयो, पूरी कोशिशि कयो, परिस्थितियूं कुझु बि हुजनि। इलाही माण्हू तव्हांखे अञा मिलंदव जेके तव्हांखे चवंदा भई रोज़ रोज़ सुखमनी साहिब पढ़ण में कहिड़ो फ़ाइदो? आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि मैं बार बार उस चीज को पढ़ने से क्या फायदा। आप इस बात को प्रैक्टिकल करके देखो। भाई एक मैगजीन है अपने पास, उस मैगजीन को हमने पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लिया। अब दूसरी बार उस मैगजीन को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है, पता चलता है सेकंड नंबर पेज पे ये है, फोर्थ नंबर पेज पे ये है, मैंने पूरा तो पढ़ा है, मुझे मालूम है क्या है। लेकिन अगर आप सुखमनी साहब का पाठ रोज करते हो तो आपका मन करता है क्या कि मैंने पढ़ लिया सुखमनी साहब, मुझे पता है सुखमनी साहब में क्या है, मुझे पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सुखमनी साहब हमको नित नई लगती है, नित नई। जब भी अपन सुखमनी साहब का पाठ शुरू करते हैं तो अपन को लगता है पूरा करके उठे, और पूरा करके उठेंगे तो मन की संतुष्टि कुछ और है। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि देखिए ये फर्क ही अपने लिए बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क अपने लिए बहुत बड़ा फर्क है कि अपन उसको रोज रोज पढ़ना चाहते हैं। जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनसे अपन को बार बार मिलने की इच्छा होती है, उनसे और थोड़ी देर उनके पास बैठ जाए। हो सकता है कोई अच्छा अनुभव सुन ले, हो सकता है कुछ ज्ञान की बात सुन ले, हो सकता है उनकी कृपा बन जाए, हो सकता है उनका हाथ हमारे सर पर आ जाए। तो ये हमारी इच्छा होती है उन लोगों से जो लोग महान हैं, उन लोगों से अपन को मिलने की इच्छा होती है। तो सुखमनी साहब भी देखिए अपन बार बार उसको पढ़ना चाहते हैं। सुखमनी साहब को अगर अपन को मिल जाए, दिन में 2 बार मौका मिल जाए तो अपन दोनों बार पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब है वो सच है, इसको अपन को नहीं भूलना है। अगर हम भूलेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा अपमान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, और सबसे बड़ी बेइज्जती तो अपनी वहाँ होगी कि गुरु साहब के दरबार में हमको अंदर आने नहीं देंगे। देखिए आप बहुत प्यार से चले जा रहे हैं और गेट कीपर आपको रोक दे, आपको नहीं जाना। आप सोचो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आप रास्ते ढूंढोगे, कोई पहचान वाला ढूंढोगे जो मुझे अंदर जाने दे, लेकिन नहीं, नाम नहीं जपा है तो गुरु साहब के दरबार में आपको जाने से रोका जाएगा। गुरु साहब फरमा रहे, हरि सिमरन के बिना जीवित रहना सांप के बराबर आयु बिताना है। चाहे वह 9 खंडों का भी राज करता हो तो भी अंत में वह हार जाता है। अभी आपके पास, अभी ये उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी गुजरात में जब भूकंप आया ना, तो रात को एक बहुत बड़ा, गुजरात का सबसे बड़ा ज्वेलर्स की दुकान थी, उसमें इतना सोना था कि वो मालिक संभाल नहीं पाता था, इतना सोना उसके पास था। अचानक रात को वो अपने घर में सोया हुआ था, नाइट ड्रेस में सोया हुआ था, और भूकंप आ गया। भूकंप में उसका घर भी गया, उसके घर वाले भी गए, उसका दुकान भी गया, उसके लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो एक अकेला व्यक्ति बचा। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं इतने बड़े ज्वेलर्स शॉप का, शोरूम का मैं मालिक हूँ, और अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे पास खाने के लिए एक रोटी नहीं, क्योंकि भूकंप आया, सब चला गया, वो रोड पे आ गया, और नाइट ड्रेस में, ना पैसा, ना मोबाइल, ना क्या, कुछ नहीं। देखो ये है परिस्थिति का फेर। ऐसी परिस्थिति हम पर भी आ सकती है।
उसका तो शरीर सलामत था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा शरीर भी सलामत नहीं रहेगा, हाथ पांव कट जाएगा और कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, लोग हमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले हम अपने आप को संभालें। अभी भाई देखो, आप अपने शरीर का ध्यान क्यों रखते हो? आप तीनों टाइम खाना क्यों खाते हो? आप रात को नींद क्यों करते हो? आप बाहर घूमने क्यों जाते हो? सिर्फ इसलिए कि हमारा शरीर अच्छा रहे। खाना भी इसलिए खाते हैं कि अपन को ताकत मिले, नींद भी अपन इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर बीमार ना पड़े, अपन घूमते भी इसलिए हैं कि हमारे शरीर में गंदी बातें नहीं आए, हमारा शरीर पॉजिटिव रहे। ये सब इसका मतलब ये है कि हम अपना शरीर बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं। अगर शरीर हम अच्छा चलाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप परमात्मा की शरण में आओ और परमात्मा पर विश्वास रखिए, आप अपना जीवन व्यतीत करो। गुणों के खजाने हरि के गुणों का गान केवल उसी ने किया है जिस पर हरि ने अपनी कृपा की। अब देखिए, बहुत बड़ी बात बोली जा रही है, इस बात को समझने की कोशिश करना। नाम जपना हमारे बस की बात नहीं है। एक जपजी साहब का पाठ करने से हमारे करोड़ों पाप धुलते हैं। अब वो एक जपजी साहब पढ़ने का हमको मौका तो मिले। आप मेरी बात पर विश्वास न करें तो आप अपने आप से पूछ लेंगे। अभी अपन को एक जपजी साहब का पाठ करना, मुझे मालूम है कि मेरा रोज का नियम जपजी साहब का पाठ करने का है, मैं रोज करती हूँ। तो मैंने देखा मेरे पास मोबाइल पड़ी थी, मैंने कहा 10 मिनट मोबाइल देखती हूँ, 10 मिनट के बाद जपजी साहब का पाठ कर लूँगा। बहुत टाइम पड़ा। आप मोबाइल उठाएंगे तो क्या 10 मिनट आप मोबाइल रख देंगे? मेरे को लगता है 10 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। और उसके बाद आपकी आंखें और आपकी गर्दन इतनी थक जाएगी। अभी जब साहब नहीं पढ़ते, अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जब साहब पढ़ते हो, और फिर आराम के बाद आपका मन कितना खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने मोबाइल में जो कुछ गंदगी देखी वो आपके दिमाग में आ गई। अब दिमाग उस हिसाब से काम कर रहा है। अब काय की भक्ति? तो ये चीज हमको हरा देती है। इसीलिए गुरु साहब ने बोला है, प्रभा का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। सबसे पहले आप परमात्मा के नाम को रखो, सबसे पहले आप परमात्मा की भक्ति को रखो, बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। कभी कभी तो पता है, ऐसा भी देखा गया है कि हमारे काम प्रैक्टिकल अपने काम अपने आप हो जाते हैं, रिजल्ट सामने आ जाता है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो अपन को ऐसी भक्ति करनी है कि हमारा मन इस बात को माने कि अपन को पहले भक्ति करनी है और काम बाद में करना है। उन पर परमात्मा की कृपा होती है। हे नानक, वह जीव सुखी है। अब आप अपने मन से पूछो कि मैं सुखी हूँ कि नहीं, आपको मन जवाब दे। भाई देखो, अभी आप बैठे हो, आप अपने मन से पूछो ना, गर्मी हो रही है, तो आपका मन बोलेगा थोड़ी थोड़ी हो रही है, और गर्मी नहीं हो तो बोले नहीं, अच्छा मौसम अच्छा। जब आपका दिमाग ये काम करता है कि मौसम अच्छा है, गर्मी है, सर्दी है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, ये सब आपका दिमाग काम करता है, तो आपका दिमाग ये भी तो काम करे कि आपको भक्ति करनी है। आपका दिमाग ये बात काम नहीं करता है कि भक्ति करनी है, आपको लगता है भक्ति तो बाद में करेंगे। लेकिन नहीं, आप हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर हमको अपने आप को अच्छा बनाना है, हमको सुखी रहना है और हमको परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसा करना है, तो अपन पहले परमात्मा का नाम जपे, तब अपन सुखी रहेंगे। वह जीव सुखी है और उसका जन्म भी धन्य है। बोलते ना, देखिए अपन ने संत हीराराम साहब के मम्मी पापा को नहीं देखा, उनको हमने नहीं देखा,
लेकिन संत हिरदाराम सबको देख के लगता है कि धन्य है वो माँ, धन्य है वो पापा, जिसने ऐसे ऐसे संतों की पालना पोषणा की होगी, उनको पढ़ाया होगा, उनको पाला होगा, उनको ऐसे संस्कार दिए होंगे कि संत इतने अच्छे कि आज वो भगवान बन गया। मतलब हमें हमारी पालना पोषणा वैसी नहीं हुई है ना, हमको ऐसा माहौल नहीं मिला है ना। तो कोशिश करें कि हम भी आज जागे, आज सवेरा है, आज अगर आप जागे हो तो आज से ही अगर आप मन लगा के भक्ति करोगे तो आपको वो रास्ता मिल सकता है और आप ये कह सकते हो कि मेरा जीवन सुखी है और मैं धन्य हूँ कि मैं इस संसार में आकर मैं औरों की भी सेवा कर रहा हूँ और मैं भी खुश हूँ। अगर आप अपने आप से खुश नहीं हो ना तो आप समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं दोष किया है और दोष को आप मिटा सकते हैं। मेरे पास कल एक लड़की आई, उस लड़की ने मुझे बताया कि दीदी मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी सास बहुत बोलती रहती है, उसको बोलने की बहुत आदत है और मैं सुन नहीं पाती, मुझको बहुत गुस्सा आता है। अब वो बोलती है तो मुझको गुस्सा आता है। मैंने उससे बोला तुम अपना व्यवहार बिल्कुल पलट दो। बोला कैसे? मैंने कहा वो जितना तुमको बोलती है तुम उतना उसको प्यार करो। तो दीदी वो इतना बोलती है कि मुझसे सामने खड़ी नहीं हो पाती। मैंने कहा ठीक है, जब वो बोलती है तब तुम चली जाओ, लेकिन तुम उसके काम ऐसे करो, उसकी सेवा ऐसी करो, उसको खाने के लिए इतना छोड़ो, उसको हर जगह घुमाने ले जाओ, बहुत इतना ज़्यादा करो कि वो मजबूर हो जाए तुमको प्यार करने के लिए, वो मजबूर हो जाए और वो तुमको बोले कि मैं ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। जब वो ऐसे बोलेगी तो तुम समझना कि तुम्हारी भक्ति देखे लग रही है। भाई हम अगर देखो, मैं अगर चाहूँ तो मैं उत्तर अभी कहीं भी जा सकती हूँ ना, मैंने चाहा इसलिए मैं चली गई। तो जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा रिमोट कंट्रोलर किसी और के हाथ में नहीं। मेरा रिमोट कंट्रोलर मेरे हाथ में होना चाहिए। मुझे भी सोना है तो मेरे को सोना है, मेरे को भी घूमना है तो घूमना है, मेरे को कहीं जाना है तो जाना है, मेरी मर्जी। ये तब होगा जब आप किसी के लिए त्याग करोगे, जब किसी के लिए आप कुछ सेवा करोगे, तब इसके गुरु साहब कह रहे हैं कि अपने आप को सुखी रखना है ना, तो सबसे पहले परमात्मा की भक्ति, उसके बाद मानव सेवा। मानव सेवा ऐसा मतलब जो भी आपको आसपास दिखे वो मेरे को लगे कि उस मेरे व्यवहार से वो सुखी है, तभी आपकी मानव सेवा होगी। बोल गुरु नानक देव